ओके, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एक्सरसाइज बी चल रही है बड़े दिनों से, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 6 करने जा रहे हैं। डिस्कस कन्वर्जेंस। ठीक, साथ में एक्स दे रखा है ग्रेटर देन 0। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ले सभी। नोटेड। ओके, यहां पर आज nth टर्म दे रखी है एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 2n। अब एक्स दे दिया उन्होंने ग्रेटर देन 0। ठीक, तो आपने इसके दो हिस्से कर देने। ठीक है भाई, एक तो 0 से 1 कैटेगरी, एक भाई 1 से इन्फिनिटी कैटेगरी। ठीक है, दो केस बना देने हैं। पहला केस व्हेन एक्स होगा 0 से 1 के इन बिटवीन। ठीक, तो इस वाले में आपने bn लेना है x की पावर n। ठीक, तो bn, ये वाला bn लेने का क्या फायदा होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, an क्या है, x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 2n। bn, ठीक है, bn की वैल्यू x की पावर n। ठीक, ये दोनों कैंसल। अब लिमिट पर क्या आंसर देगा ये, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो हम राजे डिस्कस कर रहे थे केस 1, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो इस वाले केस में हम बी एन क्या ले लेंगे, एक्स की पावर एन। ठीक, सो देयर फोर ए एन अपॉन बी एन। ठीक, ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 2n। अब एक रूल है भी, अगर कोई नंबर है जो 0 और 1 के इन बिटवीन है, उसकी पावर इन्फिनिटी किस क्या वैल्यू देगी, 0। ठीक, अब x, यहां पर x क्या है, 0 से 1 के इन बिटवीन, इसकी पावर इन्फिनिटी क्या वैल्यू देगी आपको, 0। तो ये तो 1 वैल्यू आ गई। ठीक, ना तो ये 0 आई, ना ये इनफाइनाइट आई। तो लिमिट टेस्ट ने क्या कहा था, ये नोट कर ले पहले फटाफट। ओके, बाय लिमिट टेस्ट समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर। अच्छा, समेशन एक्स की पावर एन, ये कौन सी सीरीज है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ये पक्का कन्वर्ज करेगी बिकॉज एक्स क्या है, 0 से 1 के इन बिटवीन। सो देयर फोर समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज, ये भी कन्वर्ज करेगा। ओके, नोटेड। ओके, सेकंड केस। ठीक, अगर तो अच्छा, एक 3 केस बना लेते, एक्स की वैल्यू 1 अलग से डिस्कस कर लेते। ठीक है, अगर तो एक्स की वैल्यू 1 हुई तो ये आ जाएगा 1/2।
ठीक, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 1/2, ये तो जीरो ही नहीं आया, जबकि नेसेसरी कंडीशन फेल हो गई। भाई नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर ये कन्वर्ज करेगी तो इतना पक्का है भी जनरल टर्म क्या वैल्यू देगी, जीरो। सो देयर फोर ये जो सीरीज है ये नहीं कन्वर्ज करेगी। ठीक, x इज इक्वल टू 1 पर कन्वर्ज नहीं करेगी। नोट कर लिया इसे। ओके, थर्ड केस, भाई तीसरा केस इकलौता बचा भाई, अब x क्या ले लिया जाए, ग्रेटर देन 1, देन 1/x क्या आ जाएगा, 1/x लेस देन 1 आ जाएगा, एंड पॉजिटिव तो है ही, वो ग्रेटर देन 0 तो है ही। ठीक, ठीक है। अब बताओ राजे bn क्या लेना चाहिए, 1/, हाँ जी 1/, वेरी गुड, 1/x की पावर n, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इनको डिवाइड करोगे जब, ठीक, तो ये आ जाएगा x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 2n। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी से। ओके, तो ये थोड़ा सा और सॉल्व करें। देखो ऊपर तो x की पावर 2n है ही, नीचे x की पावर 2n कॉमन निकाल लें। अब एक रूल है भी, कोई भी नंबर अगर 0 और 1 के बीच है तो उसकी पावर इंफिनिटी करोगे, आंसर क्या आएगा, 0। तो अब ये चीज क्या वैल्यू देगी आपको, 0। तो ये तो लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, ना तो ये 0 है ना तो ये इनफाइनाइट। सो देयर फॉर समेशन an एंड समेशन bn कन्वर्ज और diverge टुगेदर, बट समेशन bn, ये वाली सीरीज क्या करेगी राजे, कन्वर्ज करेगी, बिकॉज 1/x क्या है, 0 से 1 के इन बिटवीन, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। नोटेड। So therefore summation an also converge। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक राजे, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक, आप खुद ट्राई करो, और कोई दिक्कत आए तो राजे टुमारो हम डिस्कस कर लेंगे, इन टुमारो क्लास वी विल डिस्कस। ओके, आई थिंक बाकी सभी एग्जांपल्स हो गई थी, है ना। ओके, इसके बाद आए राजे कोशी इंटेग्रल टेस्ट। कोशी इंटेग्रल टेस्ट में क्या है, पहली कंडीशन भी, ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नंबर 2, ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ठीक,
देन क्या होगा, सीरीज एंड इंटेग्रल, ये करेंगे कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर। ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, तब समेशन और इंटेग्रल इकट्ठे कन्वर्ज इकट्ठे डिवर्ज। अब इंटीग्रेशन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना आता ही हमें, है ना। ओके, नोट कर लिया राजू ये वाला। ओके, एक रिमार्क लिखें, रिमार्क क्या है भाई, लेट, ठीक, स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस क्या ले लो, समेशन एफ एन की वैल्यू, मतलब सीरीज की वैल्यू, ठीक है। सिग्मा क्या ले लो आप, इंटेग्रल की वैल्यू, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट summation fn is convergent, then, ध्यान से राजेश समझना इसे, भाई ये जो s है कहां पर लाई करेगा, हाँ जी सॉरी राजेश, स्क्रीन आउट हो गया था, तो मैं आपको क्या बता रहा था, भाई एक रिमार्क है, भाई अगर समेशन एफ एन क्या है, ये कन्वर्जेंट है, मतलब सीरीज कन्वर्ज करे, नंबर वन, इस सीरीज की वैल्यू स्मॉल एस और इंटेग्रल की वैल्यू सिग्मा मान लो, देन एस लाई करेगा सिग्मा और सिग्मा प्लस एफ एन, एफ वन के, ये रूल याद रखना राजे। नोटेड, नोट कर लिया राजे इसमें। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्या करिए अभी, शो दैट सीरीज 1/n⁻p, p greater than 1, converge and its sum lies between 1/p-1 and p/p-1। ठीक, उन्होंने कहा कन्वर्ज शो करे और सम लाई करेगा इनके बीच। ठीक, तो सबसे पहले आप एफ एक्स ले लो 1/x⁻p। ठीक, p ग्रेटर देन 1 दिया तो हुआ है, उन्होंने p ग्रेटर देन 1 दे रखा है हमें, नोटेड। ओके, तो राजे अगर आपका x ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, p ग्रेटर देन 1 है, देन ये जो एफ एक्स है, ठीक है, क्या ये आपको कभी नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। नंबर टू, ये जो एफ एक्स है ना राजे, ये एक नॉन, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, चेक करना आप, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। वो इसका डेरिवेटिव निकाल कर आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर पता
चल जाएगा। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक। नाउ तो कोशी इंटेग्रल टेस्ट राजे क्या कहता है, अभी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो 1 से इंफिनिटी। ठीक। जल्दी जल्दी यहां तक नोट कर ले सभी। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स की पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन 1 - p। ठीक। देखो इन्फिनिटी की जगह पर हमने m लिख दिया, m किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। ठीक। तो भाई क्या वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा p क्या है सबसे पहले, p क्या है, ग्रेटर देन 1। तो p -1 ग्रेटर देन 0। ठीक। तो 1/m अप्रोचेस टू 0। तो 1/m की पावर p-1 भी अप्रोचेस टू 0। समझ रहे हो, ये आपको वैल्यू दे रही है 1/p-1। क्या ये एक फाइनाइट वैल्यू आई, यस और नो। ये किसकी वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आई। सो देयर फोर इंटेग्रल जो है, ये वाला जो इंटेग्रल है, ये क्या कर गया राजे, ये तो कन्वर्ज कर गया। ठीक। ये क्या है, क्योंकि इसकी फाइनाइट वैल्यू आई, ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर गया। ठीक है। सो देयर फोर बाय कोशी इंटेग्रल टेस्ट, कोशी इंटेग्रल टेस्ट और कौन कन्वर्ज करेगा राजे, समेशन एफ एन आल्सो कन्वर्ज। एफ एन क्या बन जाएगा, 1/n⁻p। ठीक। नोटेड। ओके, सेकंड पार्ट। ठीक है, लेट हम राजे एस क्या मान लेते हैं, सीरीज का सम। एंड सिग्मा क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो निकल चुकी ना, सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी, 1/p-1। ठीक। सो देयर फोर क्या रूल था अभी, एस कहां पर लाई करेगा, सिग्मा और सिग्मा प्लस f1 के बीच। ठीक। नोटेड, ये नोट कर लिया आपने। ओके। तो भाई सिग्मा की वैल्यू 1/p-1। ठीक, ये एलसीएम लोगे आप। सो देयर फोर
समेशन 1/n⁻p, ये कन्वर्ज तो कर ही रहा है, ठीक है। एंड सम, सम कहां पर लाई कर रहा है? सम लाइज बिटवीन 1/p-1 एंड p/p-1, ठीक है। लास्ट पेज ओपन करूं? ओके, चले आगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस हमें कहा गया है डिस्कस करने को, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ मेंशन किया है भाई कोशी इंटेग्रल ही लगाओ? ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया ना, है ना? तो क्या हम इसे राजे कंपैरिजन टेस्ट ही ना कर दें? अच्छा, अगर कंपैरिजन टेस्ट से करना है तो bn क्या ले? व्हाट शुड वी टेक bn? वन, नहीं, 1/, वेरी गुड, 1/n, क्योंकि नीचे डिग्री 5 है, ऊपर डिग्री 4, तो 1/n लेना बनता है ना? तो अगर 1/n लिया तो अब जब इनको डिवाइड किया जाएगा, ठीक, तो क्या आएगा? n⁻⁴ 2n⁻⁵ प्लस 2/1/n, ठीक है। ये बन जाएगा n⁻⁵/2n⁻⁵ प्लस 2। लिमिट लगाएंगे, ठीक है। नीचे से भी n⁻⁵ कॉमन निकाल लो, तो लिमिट अप्रोच कराने पर 1/2 वैल्यू आ रही है भाई, ना तो ये जीरो है ना तो ये इंफिनिटी। तो बाय लिमिट टेस्ट, समेशन an एंड समेशन bn कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर, ठीक। यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। अब ये जो समेशन bn है, ये तो भाई सीधा सीधा क्या है? डिवर्जेंस सीरीज बाय p टेस्ट फॉर p इज इक्वल टू 1, so therefore summation an also diverge, ठीक। तो भाई कंपैरिजन लिमिट टेस्ट से तो बड़ा इजीली हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नोट इट। ओके, ओके, थर्ड एग्जांपल, शो दैट सीरीज 1/n log n की पावर p greater than 0 converge if p greater than 1 and diverge if p less than or equal to 1। PU 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर ले भी इसे, ओके। तो भाई इसमें भी कुछ मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन हेयर भी, आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से करें, ठीक है।
तो हम यूज कर लेते हैं यहां पर कोशी कंडेंसेशन टेस्ट भी तो है ना। कोशी कंडेंसेशन टेस्ट लगा लेते हैं। हेयर एफ एन क्या दे रखा है, 1/n log n की पावर p। क्लियरली, ठीक, ये जो एफ एन है, ठीक है, ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 वैल्यू देंगे। ठीक, ये एफ एन प्लस 1, ये इस तरह से। ठीक है, ये कोशी कंडेंसेशन की कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो हम कोशी कंडेंसेशन टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, यहां तक नोट कर ले पहले सभी। ओके, सो बाय कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, summation fn and summation 2 raised to power n f2 raised to power n, ये दोनों कन्वर्ज करेंगी और डिवर्ज करेंगी टुगेदर। नाउ समेशन 2 रेस टू पावर n f2 रेस टू पावर n, इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब जहां जहां फंक्शन में n था वहां वहां 2 की पावर n करो, तो यहां पर 2 की पावर n, फिर log 2 की पावर n, फिर होल पावर p। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, 2 की पावर n और 2 की पावर n। ठीक, ब्रैकेट के अंदर अजय n log 2 बन रहा है। ठीक, तो log 2 तो बाहर ही निकाल दो, समेशन के अंदर क्या रह जाएगा, n की पावर p। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी। ओके, तो भाई समेशन 2 रेस टू पावर n f2 रेस टू पावर n, ये सॉल्व करके क्या आ गया, 1/log 2 की पावर p समेशन 1/n रेस टू पावर p। एंड ये कब कन्वर्ज करती है, ये कन्वर्ज करती है p ग्रेटर देन 1 के लिए एंड डिवर्ज करेगी फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। सो देयर फॉर समेशन 2 रेस टू पावर n f2 रेस टू पावर n, ये भी कन्वर्ज करेगी फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डिवर्ज करेगी फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1। सो देयर फॉर बाय कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, फिर समेशन एफ एन, भाई ये भी कन्वर्ज करेगा फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डिवर्ज करेगा फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1। भाई यही तो प्रूफ करना था, है ना। और बुक में तो आप देखना राजे, बहुत लंबा क्वेश्चन खींचा हुआ है ये वाला, सब केस केस बनाकर, है ना। तो आई थिंक ये बेटर रहेगा भी आप इस क्वेश्चन को कोशी कंडेंसेशन टेस्ट से ट्राई करें। ओके, नोटेड। ओके, तो ठीक है राजा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू आज के लिए, एंड यू मे लीव नाउ।